हेलो। नमस्ते मेरे छोटे तारों, कैसे हो आप सब? क्या आपको कहानी सुननी है? हाँ, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त बढ़िया कहानी लेके आई हूँ। तो ये देखो कहानी। किसको किसको कहानी सुनना अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो कहानी का नाम है स्नेही राजकुमारी। आपको पसंद है राजकुमारी की कहानी? तो चलो शुरू करते हैं। तो एक राजकुमारी थी। वह संगम मरमर के एक सुंदर और भव्य महल में रहती थी। आपको पता है संगे मरमर का महल? हाँ, संगे मरमर का महल ताजमहल है ना, हमारा ताजमहल। किसी ने देखा है ताजमहल? नहीं देखा है तो जरूर ताजमहल देखने के लिए पापा को बोलिए और ताजमहल देख के आइए। वो ताजमहल पूरा संगे मरमर से बना हुआ है। तो ऐसे ही इस राजकुमारी का घर भी, घर नहीं महल, संगे मरमर सा था। सुंदर और भव्य महल में वो राजकुमारी रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो प्रतिदिन अपने आप को दर्पण में देखती। दर्पण मतलब आईना, मिरर। आईना आपके घर में तो होगा ना, उसको कहते हैं दर्पण। तो वो क्या करती थी? प्रतिदिन मतलब हर रोज वो आईने में देखती थी, दर्पण में देखती और सोचती। आप भी सोचते हो दर्पण में देखते वक्त, आईने में देखते हो? कौन कौन सोचता है? मैं तो सोचती हूँ। सोचना अच्छी बात है। वो क्या सोचती थी? इस दुनिया में मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं होगा। क्या सोचती थी वो? इस दुनिया में मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं होगा। मेरा चेहरा कितना सुंदर है, मेरा चेहरा कितना सुंदर है, ऐसा वो राजकुमारी सोचती थी। एक दिन दर्पण के सामने खड़ी खड़ी वो यही सोच रही थी, तभी उसे एक दैवी आवाज सुनाई दी। दैवी आवाज मतलब भगवान की आवाज। वो जब सोच रही थी तो क्या सुनाई दिया उसको? एक भगवान की आवाज, दैवी आवाज। उसको हम क्या कहते हैं? भगवान की आवाज। तभी उसे दैवी आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, इस संसार में 3 वस्तुएं तुझसे भी अधिक सुंदर है। वो क्या बोलती है दैवी आवाज? सॉरी, भगवान की आवाज। तुझे कुछ भी मालूम नहीं है, इस संसार में 3 वस्तुएं तुझसे भी सुंदर है, तुझसे भी अधिक सुंदर है। यह सुनते ही राजकुमारी ने अपने चारों ओर देखा घबरा के, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे आश्चर्य हो रहा था। इतने में फिर आवाज सुनाई दी। तू सुन रही है ना? यदि तू यह जानना चाहती है कि वे 3 वस्तुएं कौन सी है, तो महल के सामने वाले बगीचे में जा। वहां हौज के पास तुझे वे दिखाई देगी। कहाँ? हौज मतलब हौद मतलब स्विमिंग पूल। बगीचे में एक स्विमिंग पूल है, वहां जा, तुझे दिखाई देगी। कौन सी? वो 3 सुंदर वस्तुएं। राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया, उसे आश्चर्य भी हुआ। वो दौड़ती दौड़ती उस हौज के पास गई। हौज में एक सुंदर कमल खिला था। क्या खिला था? सुंदर कमल। फिर वही दैवी आवाज सुनाई दी। इस कमल को देख, यह तुझसे अधिक सुंदर है। इसे देखकर मन कितना प्रसन्न हो जाता है। और तू तो घमंडी है। क्या बोली वो भगवान की आवाज? तू तो घमंडी है। क्रोध से लाल पीली राजकुमारी राजमहल लौट आई। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया। दुखी मन से फिर वह उसी हौज के पास गई। हौज के शांत जल में तारे का प्रतिबिंब पड़ रहा था। फिर उसे वही दैवी आवाज सुनाई दी। तूने यह प्रतिबिंब देखा? प्रतिबिंब मतलब हम जो आईने में देखते हैं हमारी शक्ल, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। वैसे ही उसे स्विमिंग पूल में तारों की
परछाई, तारों का चित्र दिखाई दिया, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। आकाश का यह तारा तुझसे कितना अधिक मोहक लगता है। वो दैवी आवाज क्या बोली? भगवान की आवाज। आकाश का यह तारा तुझसे कितना अधिक मोहक लगता है। इसे देखकर कितना आनंद आता है। तुझे देखकर इतना आनंद नहीं होता क्योंकि तू घमंडी है। तू क्या है? घमंडी है। घमंडी मतलब ऐसे खुद को ही स्मार्ट समझना, इसको कहते हैं घमंडी। राजकुमारी यह सुनकर बहुत बेचैन हो गई। वह पूरी रात अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही, लेकिन उसे नींद नहीं आई। इस दुनिया में उससे भी कोई अधिक सुंदर है, यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ। सुबह राजकुमारी अपने पलंग पर उदास बैठी थी। वह सोचने लगी, वह तीसरी वस्तु कौन सी है जो मुझसे भी अधिक सुंदर है। वो जल्दी जल्दी उसी हौज पर पहुंची। हौज के पानी में उसकी नजर पड़ी। पानी में उसे एक सुंदर लड़की का भोला भाला चेहरा दिखाई दिया। साथ ही उसे वह दैवी आवाज भी सुनाई दी। तुमने इस चेहरे को देखा? कितना सुंदर है यह। क्या बोली वो दैवी आवाज? तुमने इस चेहरे को देखा? कितना सुंदर है यह। राजकुमारी ने पूछा, यह लड़की कौन है? कहाँ रहती है? उस आवाज ने कहा, यह तो एक अंधी भिखारन है। उसके माता पिता बहुत बूढ़े और बीमार हैं। यह लड़की भीख मांगकर अपने परिवार का गुजारा करती है। यह अपने माता पिता की बहुत देखभाल करती है। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मुझे इस लड़की से मिलना है। अपने महल के दरवाजे पर जाकर देख, वह वही खड़ी है। हवा में ये शब्द तैर गए। राजकुमारी ने अपनी दासी से कहा, यदि महल के दरवाजे पर कोई अंधी लड़की हो तो उसे जल्द यहाँ ले आओ। दासी दौड़कर महल के दरवाजे पर गई और उस अंधी लड़की का हाथ पकड़कर उसे राजकुमारी के पास ले आई। राजकुमारी ने प्रेम से उसे अपने पास बिठाया। उसे बहुत प्यार से भोजन कराया। उसे नए कपड़े और कुछ पैसे भी दिए। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे महल के दरवाजे तक छोड़ने गई और उसे प्रेम से विदा किया। अंधी भिखारन लड़की अपने घर की ओर रवाना हुई। राजकुमारी का हृदय अद्भुत आनंद से भर गया। उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। अब उसे बड़ी राहत का अनुभव हुआ। उसका घमंड दूर हो चुका था। कैसे घमंड दूर हुआ? एक अंधी भिखारन को खाना खिलाया, नए कपड़े दिए और उससे उसका घमंड चूर हो गया। अब उसे अत्यंत गरीब मनुष्य में भी सौंदर्य और सद्गुण दिखाई देने लगे। अब वह किसी का तिरस्कार नहीं करती थी, सभी से वह प्रेम करती थी। इसलिए लोग उसे स्नेही राजकुमारी कहने लगे। स्नेह मतलब सबकी दया करना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे प्रेम करो, सब पर दया करो, सबसे स्नेह करो, तो तब हम खुद सुंदर होते हैं और घमंड से हम सुंदर नहीं रहते। तो कभी घमंड मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी पर गुस्सा मत हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी? पापा से नहीं तो मम्मी से प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए। नहीं तो आप एक छोटा सा दिल भी भेजेंगे तो भी मैं खुश हो जाऊंगी। और आपको ऐसे रोज नई नई कहानियां सुननी हो तो मुझे सब्सक्राइब करो। चलो जल्दी, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।